ये लेक्चर 4 होगा हमारा। लाइट चैप्टर जो है 10th क्लास के अंदर, चैप्टर का पूरा नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये लेक्चर 4 होगा। आज हम देखते हैं कि जो आज का टॉपिक रहेंगे, आज के कौन टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हैं। आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होती है, और वो 4 रूल कौन से हैं जिनसे इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प मिलती है। और आज फिर देखेंगे हम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल फोकस अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की ये पार्ट इसका, जिस पार्ट पर मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, एक कोटेड होता है सिल्वर से। और इस पार्ट पर, ये जो पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो हमने ये सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, ये जो लाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट, इस मिरर का मिडल पॉइंट, इसको हम पोल बोलते हैं। और अगर मैं इस मिरर को एक पूरा स्पीयर बना दूं, तो इस स्पीयर का जो सेंटर होगा तो बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने ये भी देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ पर होता है इनके, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, जब कभी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद, अगर सपोज करो कि लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इस टाइप से, और जैसे ही लाइट इस मिरर से टकराएगी तो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। टकराने के बाद इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है, लाइट टकराने के बाद इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर लाइट कन्वर्ज होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। अब ये सेम रूल कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, अगर हम कॉनकेव मिरर लें। कॉनकेव मिरर किसी इस टाइप का होता है, और ये इसका, ये कौन सा पार्ट होता है, ये जो कोट किया जाता है सिल्वर से, सिल्वर के ऊपर रेड कलर का पेंट किया जाता है जिससे स्क्रैच ना आ जाए सिल्वर पर, वरना वो पूरा स्क्रैच सिल्वर हो जाएगा और जिसकी वजह से लाइट पूरी मतलब पूरी आर पार निकल जाएगी और हमको अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी। ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है। और ये जो मिडल पॉइंट होता है वो पोल बोला जाता है। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, अगर मैं इसको पूरा स्पीयर बना दूं, कहीं ये पार्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो कॉन्वेक्स के केस में जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इस टाइप से, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखिए लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पर, आप देख रहे हो डॉट डॉट पॉइंट, मैंने पीछे डॉट डॉट किया है इसको। और जैसे लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होएगी, ये रियलिटी में तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो पीछे की ओर उसको डॉट डॉट करके बनाया जाता है। और ये इस पॉइंट पर, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये पीछे इस पॉइंट पर मिलेगी। तो देखिए इस पॉइंट पर मिलेगी, इस पॉइंट पर ये फोकस हो रही है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस। अब
ठीक है। अब देखिए, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लेंस। ये लेंस पर भी हो सकता है, हम देखेंगे आगे जब लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम फिलहाल मिरर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है, किस पर होता है? ऑन द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी लेंस की हो सकती है, मिरर की हो सकती है। टू विच पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कन्वर्ज फ्रॉम। अगर ये हमारे पास, देखिए आप देखिए, ये कौन सा मिरर है? ये मिरर हमारे पास कॉनकेव। तो कॉनकेव के केस में ये कन्वर्ज होती है, और डाइवर्जिंग के केस में ये, सॉरी, डाइवर्जिंग इसको मिरर भी बोला जाता है, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, इसमें ये डाइवर्ज हो जाती है। और फ्रॉम विच दे आर एपियर टू डाइवर्ज, इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइवर्ज, ये हमारे पास कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उसके केस में ये लाइट डाइवर्ज होती है। देखिए आप, ये डाइवर्ज हो रही है इस टाइप से, लाइट आती है ऐसे, तो वो ये डाइवर्ज हो जाता है। तो जब भी लाइट डाइवर्ज होती है कॉन्वेक्स में, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक पॉइंट पर मिलती नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मतलब रियलिटी में नहीं मिलती, लेकिन मिलती हुई दिखती है। इसी को बोलते हैं हम, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल में होता है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर रियलिटी में एग्जिस्ट है। लेकिन कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स के केस में ये रियलिटी में नहीं होता है, बस हमको वर्चुअली रियलिटी में लगता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है। मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर होगा ये। ठीक है। तो जैसे आपको ये पेन, आपके पास को अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर हाथ डाल के यहाँ पर इसको टच कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा पतला सा आईना होता है, और यहाँ पर कोटिंग होती है। तो ऐसा नहीं उसके अंदर कुछ, मतलब आप डिस्टेंस में आप अंदर चले जाओगे मिरर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमको क्या होता है इस केस के अंदर, कॉन्वेक्स के केस में, यहाँ पर जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वर्चुअल होता है। अब कॉनकेव के केस में अगर आप देखो, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ये उसके सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये यहाँ पर कीवर्ड है। और ये देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और कॉन्वेक्स के केस में ये बिहाइंड द मिरर। देखिए मैंने बिहाइंड द क्यों बोला है? जब भी हम ये कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो इधर की साइड इसको बिहाइंड बोला जाता है, और कॉनकेव के केस में हम इसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखिए, अब हम फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर दो मिरर ले रहा हूँ, ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव, और मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा ये लाइट को कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ट करने का काम करता है। कॉनकेव की प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, और ये जो सेंटर पॉइंट होगा, किसका सेंटर पॉइंट? मिरर का, इसको पोल बोला जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पर होगा, ये जो होगा ये पॉइंट पर लाइट कन्वर्ज होती है, इसी को बोला जाता है फोकस है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स का ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का मिड पॉइंट है, इसमें पोल बोलेंगे उसको। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इस पॉइंट पर प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो फोकस लेंथ क्या होती है? फोकस लेंथ डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को हम फोकस लेंथ बोलते हैं। डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकस लेंथ। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल
अब देखिए इस डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड सिंबल है, तो आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे ये स्मॉल एफ से ही इसको लिखा जाता है, तो आप स्मॉल एफ से ही इसको लिखोगे। अब ये कैपिटल एफ से लिखा जाता है, तो इसको कैपिटल एफ से ही लिखोगे। तो आप देख सकते हो कि कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ होती है वो इधर होती है, और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ उसके बिहाइंड द होती है, इधर की साइड होती है। ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और इसमें ये डिस्टेंस। अब इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखेंगे हम कि रिलेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों मिरर ले रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो यहाँ पर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया था। ये पोल होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कॉन कॉन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर फोकस होगा, ये जो होगा पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकस लेंथ बोला जाता है। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता है, कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में किधर होता है। तो रेडियस, ये जो इनके अंदर एक रिलेशन होता है, जो फोकस लेंथ होती है, फोकस लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दूसरा तरीका ये भी ऐसे भी लिखा जाता है, अगर आप 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाता है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2f, मैंने आर को इधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का हो गया ये। ठीक है, तो देखिए आपसे एक एक नंबर के उसमें, और देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है एफ माइनस, इसको ये जो था मैं इधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये रिलेशन, चाहे ये रिलेशन हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये एक ही बात होती है। अब ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में कि भाई कौन सा रिलेशन ठीक है, इसके अंदर चार आपको कोई सा एक दिया जाएगा और वो रिलेशन ठीक होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको यही फॉर्म या ये फॉर्म देखने के लिए मिले, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको 4 रूल बताऊंगा। ये 4 जो रूल होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप इमेज को कैसे फॉर्म करोगे, उसके लिए रूल हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी लाइट आती है तो आप कैसे भी उसको पास करा दो कहीं से भी अपनी मर्जी से। देखिए अपनी मर्जी नहीं होती है, उसके अंदर कुछ रूल होते हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं, कुछ रूल हैं, आपको रूल को फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट मैं दोनों यहाँ पर मिरर बना देता हूँ। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी, इसका पी यहाँ पर होगा, और इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए फर्स्ट रूल है व्हेन अ रे ऑफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये इसमें एक और बात कि ऐसा नहीं है कि रूल सीक्वेंस है कि पहले आपको यही रूल लेना पड़े, आप आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रूल को जो मेरा फर्स्ट वाला होगा उसको सेकंड फोर्थ जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल है कि व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला रूल है जब कोई लाइट, ये लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ भी यही केस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
तो लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, इससे टकराएगी मिरर से और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको मैं एक ये वाली रे ले लेता हूँ। तो ये टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, ये रूल है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो कि आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। यही रूल है कि जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद वो फोकस प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। ये ही रूल है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास कर सकते उसको। अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे ये रे आई, ये टकराएगी और प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये रे आई, ये वाली रे आई, टकराई और प्रिंसिपल फोकस पास होगी। ये रे आई, टकराई, प्रिंसिपल फोकस से पास। ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था। ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। इसमें भी यही है, जब भी लाइट आएगी, जैसे ये लाइट आई तो ये टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस होता है, वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लाइट होता है प्रिंसिपल फोकस, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है वो। तो हम क्या काम करते हैं, ऐसा लाइट को ऐसा डॉट 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 कर यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आ देते हैं। तो लाइट आई, देखिए लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद आपको लग रहा होगा कि लाइट तो यहाँ से मुड़ गई है, फिर यूँ यहाँ क्यों जा रही है, यहाँ तो जानी नहीं चाहिए। देखिए मैंने यही बोला था कि इसके अंदर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट 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 करके मानते हैं, क्योंकि इमेज से बनती है, और इमेज तभी बनती है जब दो या दो से ज़्यादा लाइट की किरणें रिफ्लेक्ट करने के बाद मिलती हैं। तो इससे भी इमेज इमेज बनती है, मतलब इसका भी प्रिंसिपल फोकस कहीं होगा। ऐसा नहीं नहीं होगा, अगर नहीं होता तो इमेज ही नहीं बनती। ठीक, उसके बाद में ये वाली रे आएगी, तो ये भी टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे जाती है रियलिटी में, लेकिन ये टकराने के बाद यहाँ से पास हो जाती है पीछे की ओर। इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए एक और बात, जब भी कभी भी लाइट, ये एक मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में हमसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल फोकस से आती है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस से आएगी, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस से वापसी ही चली जाती है। ये याद रखना। यही दोनों केस में होता है, कॉनकेव मिरर के केस में और कॉनकेव, दोनों कॉन्वेक्स, दोनों के केस में यही होता है कि लाइट प्रिंसिपल एक्सेस से आती है और प्रिंसिपल वापसी हो जाती है रिफ्लेक्ट करने के बाद। अब ये हमारा हम्म, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। ये सेकंड रूल क्या है हमारे पास। देखिए सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल ये कहता है कि व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सेस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर आप एग्जाम में, जब आप भी तैयारी कर रहे हो, तो अगर ऐसा खुद बनाते हो तो आपको रियलिटी में समझ में आ रहा है। अगर आप दूसरे की बनी बनाई खीर खाते हो तो मतलब गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। अगर आप खुद बनाते हो तो इसका मतलब वाकई में आपको चीज़ें आती हैं, तभी आप ये सब कर रहे हो। तो इसका पोल है, मैं यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, मैं इसका भी बना देता हूँ प्रिंसिपल एक्सेस। ये पोल हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट देखिए, दूसरा फर्स्ट रूल मैंने बता दिया आपको। दूसरा रूल क्या है कि लाइट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तो फोकस आई लाइट, सॉरी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट जो है हम्म,
लाइट प्रिंसिपल लाइट प्रिंसिपल फोकस आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल पैरेलल हो जाती है। दिस इज द सेकंड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या था कि लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो रही है और टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। सेकंड लॉ कहता है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो रही है। दिस इज द टू डिफरेंट पॉइंट। इस केस में लाइट ऐसा आएगी और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। अब सबके दिमाग में ऐसा आइडिया उठता है प्रिंसिपल फोकस से कहाँ जा गई है। देखिए प्रिंसिपल फोकस से ही जाती है, तो उसको हम ऐसा डॉट 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 कर दिखाते हैं। तो लाइट देखिए लाइट इस मिरर से अंदर नहीं घुसती है, मैं बता देता हूँ। इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इसका नेचर ही ऐसा होता है। हम मानते हैं कि अंदर अंदर होगा इसके प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस होगा वो उसके अंदर होगा। तो ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है, देखिए तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल, when light is passing through center of curvature। तो जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैं दोनों मिरर बना देता हूँ। तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस केस में भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट से यहाँ पर होगा और ये एफ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो कॉन्केव के अंदर क्या होता है कि लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सेस पे आएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस सॉरी, जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, टकराने के बाद इस मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापसी चली जाएगी। ये लॉ है। अगर कोई भी रे यहाँ से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापसी होगी। ऐसा नहीं टकराने के बाद आपने उसको प्रिंसिपल फोकस से पास करा दिया है, ये गलत हो जाएगा। इस केस में लाइट देखिए ऐसा आती है, ऐसा आएगी डॉट 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 करके हम यहाँ से पास कराते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ आती है और यहाँ से सॉरी ऐसा आएगी और अंदर नहीं जाती लाइट। यहाँ पर लाइट अंदर नहीं जाती। ये तो हम बस इमेज फॉर्मेशन के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते वो, तो इसलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि अंदर ही होगा इसका। तो देखिए तो लाइट ऐसा आती है और वापसी हो जाती है। अब ये जो पार्ट होता है ये डॉट डॉट से ही दिखाया जाता है। तो ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी लाइट यहाँ पर कि जब भी कोई ये लाइट पोल से टकराएगी, मतलब जब भी कोई लाइट ऑब्लिकली आती है और वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो फोकस है सॉरी पोल जो है उससे टकराती है, मतलब कोई लाइट आई है ऐसा, सपोज करो ये 45 डिग्री पाई, तो पोल से टकराने के बाद वो 45 डिग्री से ही वापसी हो जाती है। इस केस में भी यही है कि यहाँ पर पोल होगा, लाइट ऐसा आएगी, टकराने के बाद सपोज करो ये 35 डिग्री था, टकराने के बाद 35 डिग्री से ही वापसी चली जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्थ रूल था। अगर ये देखिए ये आदों को तो यही पता नहीं चलता कि जब भी हम आगे सीखेंगे कि बट जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, तो कुछ कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मतलब ये जब तक आपको ये रूल नहीं पता है आप वहाँ उस इमेज नहीं बना सकते हो। पहली बात, अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल बना लोगे इमेज, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो रटने वाली बात हो जाती है फिर। तो ये था आज का लेक्चर, यहीं पर समाप्त करते हैं हम आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।